उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और जीवन में पुण्य फल देने वाला माना गया है। व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्ययुग में मुर नामक एक शक्तिशाली और दुष्ट असुर हुआ करता था। मुर असुरों का राजा था और उसने अपने अत्याचारों से देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा था। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर मुर का संहार करने का निश्चय किया। उन्होंने मुर से युद्ध किया और उसे पराजित करने के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान विष्णु ने ध्यानमग्न होकर आराम किया। जब मुर ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखा तो उसने उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसे ही वह भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, भगवान विष्णु की शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या असाधारण शक्ति से युक्त और तेजस्वी थी। उसने मुर का तुरंत वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और उन्हें मुर के अंत की जानकारी हुई तो उन्होंने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुर का वध कैसे किया? तब कन्या ने उत्तर दिया, मैं आपकी शक्ति से प्रकट हुई हूँ और पापों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई हूँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। तुम्हारी आराधना करने वाले भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी समय से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। व्रत का महत्व। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने से न केवल वर्तमान जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। व्रत विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। तुलसी दल, फूल, धूप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रतधारी को दिन भर फलाहार करना चाहिए और रात को जागरण कर विष्णु नाम का जाप करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।